ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए यहाँ पे हम लोग अभी ये सम से हम लोग टाइप 5 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 5 में क्या होगा, एज या फिर एक्सिस क्या होगा, इंक्लाइन टू वीपी होगा एंड पैरेलल टू द एचपी होगा। क्या होगा, पैरेलल टू द एचपी होगा। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी क्या बोला यहाँ पे, हेक्सागोनल प्रिज्म विथ एज ऑफ बेस। क्या बोला है, हेक्सागोनल प्रिज्म विथ एज ऑफ बेस कितना बोला है, 30 mm बोला है। एंड हाइट कितना बोला है, 70 mm। हैज इट्स एज ऑफ बेस कहाँ पे, इन एचपी। कहाँ पे आया, इन एचपी आया, मतलब आपका ट्रू शेप जो है वो बनेगा वीपी में। कहाँ बनेगा वो, वीपी में बनेगा, राइट है। कहाँ बनेगा ट्रू शेप, वीपी में बनेगा। क्यों, बिकॉज एज ऑफ बेस कहाँ पे आया, वीपी में आया। एंड द बेस सरफेस इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू वीपी। और इंक्लाइन किसके साथ है, वीपी के साथ है। तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा, एक्स लाइन के ऊपर, मतलब वीपी में बनेगा। एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, वो जो बेस सरफेस है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द एचपी है। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ये सब आया हुआ है दिसंबर 2003 में 6 मार्क्स के लिए फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी डिग्री के स्कीम के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं ये सम को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सम को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका हेक्सागोनल प्रिज्म कैसा होता है। तो हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या होता है, टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू दोनों क्या होते हैं, हेक्सागोनल के शेप के होते हैं। ओके, नाउ सो वी हैव वन डायग्राम। इसका मेरे पास 3D मॉडल नहीं है बट जल्द आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए इस तरह का, ये टॉप फेस, ये बॉटम फेस। नीचे के फेस को बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ, ऊपर को 1 2 3 4 5 6 बोलेंगे। और ये रेक्टेंगुलर फेस बनते, जो फेस बनेगा वो क्या होगा, वो रेक्टेंगुलर फेस। सब फेस को यहाँ पे जॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे स्लैंट एज नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मल एज होता है। स्लैंट एज मतलब क्या, जो इंक्लाइन होता है। अगर ये होता है हेक्सागोनल प्रिज्म, सॉरी हेक्सागोनल पिरामिड, तब होता स्लैंट एज। अभी ये क्या है, हेक्सागोनल प्रिज्म है करके यहाँ पे क्या आता है, रेक्टेंगुलर सरफेस और रेक्टेंगुलर फेस आता है यहाँ पे। तो देखिए, तो अभी मुझे क्या बोला गया है यहाँ पे कि ड्रॉ कीजिए। आपका यहाँ पे क्या है, एज जो है, ओके, वन ऑफ द एज, ओके, वन ऑफ द एज ऑफ बेस। क्या बोला है, एज ऑफ बेस इन अ वीपी। कहाँ पे, एज ऑफ बेस कहाँ पे, वीपी में। मतलब देखिए एज ऑफ बेस वीपी में होना, मतलब देखिए एज बोला गया वीपी में होना चाहिए। तो देखिए ए बी एज है, बी सी एज है, सी डी एज है, डी एज है और ई एफ एज है, और ए एफ भी क्या है, बॉटम का एज है। तो वन ऑफ द एज से एग्जाम्पल ऐसा उसको मैंने खड़ा किया है। ओके, नाउ तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग बनाते हैं इसका इनिशियल पोजीशन। तो इसका आपको सबसे पहले इनिशियल पोजीशन पता होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर आपने एज ऑफ बेस कहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और उसको हमने, उसको बाद में हम लोग उसको एंगल में घुमाएंगे, तो क्या होना चाहिए, आपका जो हेक्सागोनल व्यू है इस तरह से आना चाहिए। किस तरह से, इस तरह से। एक्चुअली में हेक्सागोनल दो टाइप से बनते हैं। एक बनता है इस तरह से, हेक्सागोनल बन सकता है, ओके, इस तरह वाला, सॉरी डायग्राम गंदा निकला यहाँ पे। इस तरह का हेक्सागोनल व्यू बन सकता है, और इस तरह का हेक्सागोनल व्यू बन सकता है। तो दोनों में से राइट कौन सा है, तो ये वाला जो है ये राइट है और ये रॉन्ग है। ये कब बनता है, जब मेरा कॉर्नर आएगा, कॉर्नर तब बनेगा। एज आया या फेस आया तो ये बनता है इस तरह का डायग्राम। तो देखिए, तो ये इस तरह से डायग्राम बनेगा। अभी हेक्सागोनल में साइड कितने होते हैं, 6 साइड होते हैं। तो पूरा एंगल होता है 360 का। तो 360 डिवाइड बाय 6 कितना आता है, 360 डिवाइडेड बाय 6 होता है 60 डिग्री। तो जो आउटर एंगल होता है इसका, ये एंगल, दिस एंगल इज 60 डिग्री। और यहाँ से भी जो एंगल बनेगा, दिस एंगल ऑल्सो विल बी 60 डिग्री। तो इस तरह का मुझे यहाँ पे बनाना है। और ये जो शेप है, ट्रू शेप जो आएगा टॉप व्यू का, टॉप व्यू का शेप जो आएगा इधर आएगा, सामने आएगा। मतलब हेक्सागोनल पिरामिड कैसे रखा है, इस तरह से रखा हुआ है। ये बॉटम यहाँ पे रखा है, फिर उसको यहाँ पे टिल्ट करेंगे उसको हम लोग। ओके, तो इस तरह में यहाँ पे बनाना है। तो देखिए सम स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक एक्स वाई लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। ओके, एक एक्स वाई लाइन आपको ड्रॉ करनी है।
तो ये रहा एक्स वाला लाइन। एक्स वाला लाइन आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ 2H का पेंसिल। देखिए आपको यहाँ पे दो पेंसिल रखना है, एक H का पेंसिल, दूसरा है 2H का पेंसिल। ओके, तो जो भी लाइट कंस्ट्रक्शन होगा मेरा वो होगा 2H से, जो मैं ब्लैक स्केच पेन यूज़ करूँगा वो होगा मेरा H से। ओके, तो याद रखिए अभी मैंने क्या बनाया, लाइट पेन बनाया, तो ये हो गया मेरा 2H वाला। ओके, नाउ अभी देखिए, तो क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ये रही परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ कर दी। ना यहाँ पे कहाँ पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, से मैंने ये पॉइंट बोला ए। यहाँ से कितना mm का इसका है, हेक्सागोनल प्रिज्म जो है वो उसका बेस कितना है 30 mm, कितना है 30 mm, तो हर एक साइड कितना होगा 30 mm का। तो यहाँ से लेके मैं 30 mm मेजर करता हूँ। देखिए यहाँ से 10, 20, 30 आया, तो दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा, आ गया पॉइंट यहाँ पे मेरा। नाउ ये होने के बाद अब मुझे लेना है एंगल। कितना एंगल आना चाहिए मेरा, आउटर एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री का। कितना होगा वो 60 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ है यहाँ पे। देन यहाँ से भी आउटर साइड से भी यहाँ पे कितना चाहिए 60 डिग्री का मुझे एंगल चाहिए। तो देखिए 10, 20, 30 दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो इस तरह से देखिए ना 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, तो ये मेरा नहीं चलेगा यहाँ पे, तो आई विल यूज अनदर वन। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड यहाँ पे ये 60 आ गया। ना ये लाइन लाइट लाइन से ड्रॉ कर दीजिए, ये ज्वाइन कर दीजिए, ये भी आप ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ज्वाइन कर दिया आपने। नाउ अभी आपको यूज़ करना है राउंडर। राउंडर से आपका काम आसान होगा। तो राउंडर ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे राउंडर रखना है और मेजर करना है। ओके, क्या करना है आपको 30 mm मेजर करना है यहाँ पे। देखिए ये दोनों को आपको मेजर करना है यहाँ पे 30 mm मेजर कर लिया आपने। देन यहाँ से रख के एक आर कट करना है, देन यहाँ पे रख के एक आर कट करना है। ओके, आर कट कर लिया। जैसे ही कट होगा जहाँ पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट पे पॉइंट मार्क कर लीजिए, ये और ये यहाँ पे रखिए और वहाँ से अगेन आउटर साइड यहाँ से आएगा, वहाँ से 60 mm 10, 20, 30, 40, 50 देन यहाँ पे ये 60 देन अगेन यहाँ से यहाँ पे रखा पॉइंट पे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये साइड से। ओके, हो गया ये। नाउ यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। नाउ राउंडर का यूज़ कीजिए। ओके, चेक कर लीजिए एक बार, ये बराबर ही है डिस्टेंस मेरा। यस, तो यहाँ पे रखिए, यहाँ से आर कट कर दीजिए। ना यहाँ पे रखिए आर कट कर दीजिए, कट कर दिया। ना ये हो गया और एक पॉइंट। ना अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिया। ना अब ये प्रिज्म है करके यहाँ पे क्या होगा, ऊपर का शेप और नीचे का शेप दोनों सेम होगा। ना ये होने के बाद मुझे फाइंड करना है इसका सेंटर पॉइंट। तो देखिए सेंटर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो सेंटर पॉइंट फाइंड करने के लिए ये जो पॉइंट है दोनों उसको ज्वाइन कर दीजिए। देन यहाँ से ये 15 mm यहाँ पे और 15 mm का पॉइंट यहाँ पे मिल गया। ना दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ पे कट हो गया वो हो गया मेरा सेंटर। सेंटर का नाम होता है O, नाउ अभी आपको यूज़ करना है H का पेंसिल। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केच पेन। देखिए
आपको इस तरह से इसको डार्क कर देना है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे जो टाइमिंग है इसका पूरा 1:1 टाइमिंग है, कोई स्पीड मैंने यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं किए, तो आपको भी समझे इतना टाइम लगने वाला है ये सबको ड्रॉ करने के लिए। तो एग्जाम में जो टाइम मिलता है आपको वो बहुत ही कम होता है। ओके, आपको ये फटाफट वर्क करना है ना। ये होने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना है नेमिंग। तो यहाँ पे नेमिंग दूंगा मैं बेस का ABCDEF। साथ ही साथ देखिए ये टॉप व्यू में है, ये है मेरा VP, यहाँ पे मेरा HP, ये मेरा X और ये मेरा Y प्लेन ना। यहाँ पे क्या है, नीचे का बेस हो गया, ऊपर क्या आएगा, एक के जगह पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे 6, और ये सब हो गया डैश। ओके, PP में करके सब हो गया डैश। ओके, आ गया, और यहाँ पे O, P ना। अभी क्या करना है आपको, ये हो गया आपका स्टेज 1 का सेट 1, क्या हो गया ये सेट 1, ये हो गया आपका सेट 1 ना। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, यहाँ पे ये लाइन को नीचे प्रिज्म में करके सब पॉइंट को आपको एक्सटेंड करके जाना है XY के भी। ओके, कर दिया नाउ। अभी XY पे ही रख के ओके, वहाँ से आपको जो इसका लेंथ है, एक्सिस का लेंथ कितना है 70 mm, वो आपको मेजर करना है। देखिए 70 mm मेजर कर लीजिए, यहाँ पे आ गया मेरा 70 mm। 70 mm आने के बाद XY को रखिए रेफरेंस, उसको से बनाइए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, जो कि 70 mm मार्क किया है वहाँ से पास हो जाएगी, इस तरह से लाइन पास कर दीजिए। जैसे ही लाइन पास हो गई पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। नाउ देखिए पॉइंट क्या क्या आएगा, तो नीचे मैंने बेस बोला A, तो बेस यहाँ पे आएगा पहला AB, यहाँ पे दूसरा आएगा देखिए FNC, क्या आएगा FNC, यहाँ पे आएगा DNE। उसी तरह से जो सामने का व्यू है, जो सामने देख रहा है, वहाँ से क्या आएगा ऊपर का 1 2, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे आएगा 4 एंड 5 ना। उसी तरह से ये नीचे आएगा O और यहाँ पे आएगा P, अपेक्स का पॉइंट। ओके ना, अभी यूज करना है आपको डार्क करना है यूजिंग H का पेंसिल। ठीक है, इस तरह का आपको ये एज दिखने वाला है। तो ये हो गया आपका सेट 2 कंप्लीट। यहाँ पे दिस इज दी सेट 2, और इसी तरह से यहाँ पे ये स्टेज 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसमें क्या करते हैं हम, स्टेज 1 में इनिशियल पोजीशन हम लोग बनाते हैं, राइट है नाउ। अभी ये होने के बाद सब में क्या बोला है कि बेस सरफेस इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द VP। बेस सरफेस कौन सा है नाउ, ये बनने के बाद ये बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा। बेस सरफेस कौन सा है मेरा, ये ABOFE, ये मेरा क्या है बेस सरफेस है, दिस इज माय बेस सरफेस। ओके नाउ ये बेस सरफेस को मुझे क्या करना है, टिल्ट करना है। क्या करना है, टिल्ट। तो देखिए किस तरह टिल्ट करूंगा मैं। सो ये पॉइंट जो है, अभी ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, देखिए ये क्या बोला था सब में कि वो जो एज है वो क्या होना चाहिए, द एज इज परपेंडिकुलर टू HP। क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू HP। तो ये जो एज है, ये DE का जो एज है नीचे वाला, दिस एज इज परपेंडिकुलर है HP के, इसके थ्रू हमें इसको टिल्ट करना है। तो देखिए ये यहाँ पे होगा LT, लाइन ऑफ टिल्टिंग। तो ये जो बेस आएगा यहाँ से टिल्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट का नाम ले लीजिए, उसको बोलिए, यहाँ पे थोड़ा आगे लेता हूँ मैं, ये होगा DE। क्या होगा वो, DE ना। D मिलने के बाद यहाँ से आपको 30 डिग्री मेजर करना है ये सेंस में। तो 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, 10 20 30, तो 30 यहाँ पे आ गया ना। ये आने के बाद इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइंट हो गया ना। ज्वाइंट होने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे रखना है, ये सामने वाला पॉइंट AB का यहाँ पे रखना है। देखिए यहाँ पे रखा,
यहाँ पे रखने के बाद इसको यहाँ से इसको कट कर देना है। कट कर दिया। उसी तरह से ओ वाला OFE वाला पॉइंट है वहाँ पे मेजर करना है, वो रख लिया और उसको यहाँ से मेजर करके कट कर दिया। जो पॉइंट कट हुआ उसका नाम आएगा पहले यहाँ पे AB, यहाँ पे आएगा OFE, और जो एंगल जो फॉर्म हुआ यहाँ पे वो कितने का एंगल फॉर्म हुआ, वो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ। ओके, 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल आपका फॉर्म हुआ है वो। नाउ उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है ये सब एज जो है क्या है, परपेंडिकुलर है ईच अदर। ओके, जो रेड पेन से कर रहा हूँ आपको एग्जाम में नहीं करना है। ओके, तो ध्यान रखिए। तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ पे रखा, ये पॉइंट 90 डिग्री यहाँ मिला, ये लाइन और ये पॉइंट से लाइन पास करनी है। देन यहाँ से ये लाइन पास, यहाँ से ये लाइन पास। नाउ अभी क्या करना है आपको, ये जो इसको टिल्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी है वो मेजर कर लेनी है, जो कि कितनी है 70 mm। ओके, तो यहाँ पे से इसकी दूरी मेजर करनी है और यहाँ पे रख के आर्क कट कर देना है। आर्क कट हो गया। ओके, आर्क कट हुआ, वहाँ पे पॉइंट का नाम दे दीजिए, वो होगा 4, 5। नाउ ये जो लाइन है, ये लाइन को रेफरेंस लीजिए, इसको कोइंसाइड कीजिए और वहाँ से रोलर मूव कीजिए ये पॉइंट तक और यहाँ से एक लाइन पास कर दीजिए। जहाँ पे लाइन पास हुई उसको यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे नाम दे दीजिए। ये हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा 3, 6 और यहाँ पे P। नाउ अभी यूज़ कीजिए एच का पेंसिल और डार्क कर लीजिए। इस तरह से ये आपका टिल्टिंग हो गया। तो ये बन गया आपका सेट 3। क्या बन गया ये आपका सेट 3। ओके, नाउ ये बन गया। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इसका ओके नाम दे दीजिए। ये हो गया आपका सेट 3। नाउ अभी इसको क्या करना है, आपको ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो देखिए अगेन इसको XY लाइन को 90 डिग्री लीजिए। ओके, और यहाँ से सब लाइन जो पॉइंट जो है सबको प्रोजेक्ट कीजिए ऊपर। ओके, नाउ ये ओके पैरेलल लाइन होना बहुत जरूरी है। ओके, देन यहाँ से पेज मेरा A4 का है, करके रोलर बड़ा है, स्लाइड होने में दिक्कत हो रही है उसे। ओके, नाउ ये हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। ये होने के बाद XY को रखिए रेफरेंस इस यहाँ पे। नाउ यहाँ से पास कीजिए लाइन, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन 2 पॉइंट से, फिर ये एक्सिस वाली लाइन, देन AD वाली लाइन, देन एंड में F वाली लाइन यहाँ से पास हो गई। ओके, जो तो होप ये सब कट हो गया एंड आपको दिख रहा है। ओके, जो कट नहीं हुआ है उसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। ये जो ब्लू स्केच पेन से कर रहा हूँ आपको सब करना है यूजिंग 2H का पेंसिल। ओके, ना डार्क करना है, एकदम लाइट करना है। नाउ अभी पॉइंट मार्क कीजिए। देखिए ये AB का लाइन है, तो AB कहाँ पे आ रहा है, A यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया A। B कहाँ पे है, यहाँ पे, ये हो गया B। देन ये लाइन है मेरा 1, 2 का, 1, 2 के पहले OF और E है, तो O का पॉइंट तो यहाँ पे आएगा सेंटर में O। ये जो होगा VP में करके सब डैश होगा, A डैश, B डैश, O डैश। F कहाँ पे है, F ऊपर है, तो ये रहा F का पॉइंट F डैश।
देन ई कहाँ पे है, वेयर इज द ई, ई, तो ई का पॉइंट यहाँ पे है, ये होगा मेरा ई। नाउ उसके बाद क्या है मेरा 1 एंड 2। नाउ देखिए दूसरा क्या है यहाँ पे मेरा 1 एंड 2। तो 1 कहाँ पे है, 1 है यहाँ से आ रहा है, ये रहा मेरा 1। 2 कहाँ पे, यहाँ से आ रहा है ये 2, ये रहा 2, सब डैश। देन डी, तो डी जा रहा है ऊपर, ये रहा डी डैश, ये रहा ई डैश। देन यहाँ से 3 6 का पॉइंट है और पी का पॉइंट है, पी तो यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा पी डैश। 3 का पॉइंट कहाँ पे, वो आया यहाँ पे। 6 का पॉइंट कहाँ पे, ऊपर, तो ये रहा 6 का पॉइंट। 4 5 का पॉइंट ये रहा 4 5, यहाँ से आ रहा है 4, तो ये हो गया 4 डैश। 5 का यहाँ से, तो ये हो गया 5 डैश। ओके ना, अब क्या करना है आपको, आउटर पॉइंट जो है सब मार्क कर लेने, और आउटर पॉइंट क्या होता है, सब डार्क होंगे। ना ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इतने हो गए मेरे आउटर पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिस हुआ है क्या, ये सी का पॉइंट जो है, आई थिंक इट्स मिसिंग। तो सी कहाँ पे है, ये सी रहा, ये सी है, ओके, दिस इज सी, दिस इज नॉट, ओके, लिखने में गलती हुई थी करके, ये रहा सी। तो ये भी क्या आएगा आपका, डार्क पॉइंट आएगा, आउटर पॉइंट। आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क, तो ये इस तरह से इसको डार्क कर लीजिए। जो भी आउटर पॉइंट्स है वो सब होते हैं डार्क, ओके। ये रूल है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, ओके। आपको और बैकग्राउंड में आवाज़ सुनने देता होगा कुत्तों का, बिकॉज अभी रात के अराउंड 1:30 बज रहे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ओके। नाउ 4 to 6, देन A to F, ये हो गया। ये होने के बाद रूल के दूसरा, अब मुझे ड्रॉ करना है बेस, ओके। इसका जो बेस सरफेस है वो ड्रॉ करना है। अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है। जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो ये जो पूरा फेज है उसको पूरा का पूरा दिखेगा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल नंबर है 1 2 3 4 वाले सब दिखेंगे उसको, देखिए। तो ये 3 4 5 6, ये रहा 1, ये भी दिखेगा, ये रहा 2, ये से पूरे के पूरे दिखने वाले। तो ये ज्वाइन कर दीजिए, ओके, ज्वाइंट हो गए। नाउ अब ये जो फेज है यहाँ पे आपको सिर्फ इसको ये ए बी दिख रहा है जो कि ऑलरेडी डार्क हो चुका है। ये जो फेस है उसको कुछ नहीं दिख रहा है, ओके। देन ये जो है, जो अल्फाबेटिकल नंबर है उसे कर दीजिए हिडन लाइन से। तो देखिए हिडन लाइन, ईडी वाली भी हिडन लाइन, देन सीडी वाली भी ये हिडन लाइन, हो गया हिडन लाइन, ओके। और बचा क्या है मेरा फिर यहाँ पे एक्सिस, तो ये रहा यहाँ से एक्सिस, ओ एन पी पास, ओके। देन और क्या बचा है यहाँ पे, उसका जो सामने वाला पोर्शन है एज वाला, वो ए से 1, बी से 2, ओके। और ये जो पॉइंट होगा वो भी होगा आपका हिडन, हिडन, ये भी होगा आपका हिडन पॉइंट, ओके। नाउ यहाँ पे एक रूल है, देखिए रूल बुक में, कभी दो डार्क लाइन कभी कट नहीं करती, वैसे ही दो हिडन लाइन कभी कट नहीं करती है। डार्क लाइन हिडन लाइन कट कर सकती है, ओके। हिडन लाइन डार्क लाइन कट कर सकती है, ओके। कंटिन्यूस, डार्क मतलब कंटिन्यूस लाइन, ओके। और ये डैश लाइन, तो देखिए यहाँ पे ये रही कंटिन्यूस लाइन, ये रही हिडन लाइन, कट हो रही चलेगा, नो इशू। नाउ और क्या रूल है कि अगर दो हिडन लाइन आती है तीसरा भी क्या आता है, हिडन लाइन आता है, ओके। ये याद रखिए। उसी तरह से जब दो डार्क लाइन ज्वाइंट होगी तो तीसरा भी क्या होगा, डार्क लाइन, मतलब कंटिन्यूस लाइन ज्वाइंट होगी, देखिए। तो इसमें ये भी पूरा यहाँ पे कवर हो रहा है, ओके। सो होप आपको ये मेरा वीडियो समझा होगा। तो ये हो गया मेरा सेट
4। उसी तरह से ये हो गया मेरा स्टेज 2 भी कंप्लीट। तो देखिए एज जो है, ये जो एज था बेस एज, वो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, वो हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया वो? परपेंडिकुलर टू HPB हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।